हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज हम मैथ्स के चैप्टर एवरेज के रनों वाले टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे बिना कंफ्यूजन के इन क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कन्फ्यूजन के। सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों का बेसिक देखेंगे और उस बेसिक से ही हम उस स्टेप को याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लास्ट स्टेप इसमें फॉर्मूला के रूप में जानेंगे। यानी कि फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इन क्वेश्चनों का जो लास्ट स्टेप होता है, इन क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट होता है, उसी को हम फॉर्मूला का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक ही देखेंगे और उसके बाद हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जो कि हम बेसिक से ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बेसिक से हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रनों की वृद्धि कर दी। अब उसका नया औसत क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी कि मान लीजिए मैंने माना कि उसका जो औसत है वो x है, का औसत x है। तो हम क्या करेंगे, उसका औसत x मान लेंगे। यानी कि उसका जो रनों का औसत है वो x है। अब क्या करा उसने, अपने औसत रनों में 5 रनों की वृद्धि कर ली। तो अब उसका औसत क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। उसने 5 रनों की औसत में वृद्धि कर ली। यानी कि ये तो x जो माना हमने वो पुराना औसत है और ये इसका नया औसत है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 11 पारियों में उसका एक निश्चित औसत है, जबकि 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाकर 5 रनों की वृद्धि कर ली। यानी कि जो 11वीं पारी है उसमें तो उसका औसत हो जाएगा 11 गुणा में x। तो ये हो जाएगा 11x। जबकि 12वीं पारी में उसका रन कितने हो जाएंगे, तो 12वीं पारी में दिया गया है इसका औसत x+5। तो ये हो जाएगा 12x प्लस के 12×5 = 60। और इनका ही जो बढ़ा हुआ दिया गया है रन, वो 120 रन दिए गए हैं। तो यानी कि हम इसको अब इस तरीके से इसका अंतर देख लेंगे कि 12x प्लस के 60 माइनस के 11x माइनस के 11x, और इनका जो हमें अंतर दिया गया है वो 120 रनों के बराबर दिया गया है। जब हम 12x में से 11x को घटाएंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और ये 60 प्लस का है, इधर जा बराबर के इस तरफ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 60 निकल के आ जाएगी। यानी कि इसमें जो उसका पुराना औसत था वो 60 रन था, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका नया औसत कितना होगा। तो पुराना औसत 60 है और नया औसत x+5 है। पुराना x की वैल्यू 60 निकल के आ गई, तो अब हम इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ गया वो 65 निकल के आ गया है। यानी कि इसका नया औसत 65 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बार बार ना लिख कर हम इसको एक अरेंजमेंट में फिक्स कर लेते हैं कि कैसे हम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको कैसे अरेंज करते हैं उसके बारे में हम अब सीख लेते हैं। इसका बेसिक कुछ नहीं है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे हमने किया है। बेसिक से ही उन स्टेप को हम अरेंज करके लिख देते हैं। जैसे कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे n1। n1 का मतलब होता है नई पारी, यानी कि अभी जैसे इस क्वेश्चन में नई पारी है 12वीं। अब हम यहाँ गुणा में इसके कर देंगे नया औसत, यानी कि a1। a1 को मान लिया हमने नया औसत, n1 नई पारी है और गुणा में a1 नया औसत है। अब हम करेंगे माइनस, इसमें से माइनस हम करेंगे अब n2। n2 यहाँ पर पुरानी पारी है, यानी ये 11वीं पारी है। n2 का मतलब पुरानी पारी है और गुणा में करेंगे हम a2। a2 यहाँ पर पुराना औसत है, और ये बराबर जो होगा ये बराबर होगा टोटल रन के। तो बस इसी इसी में हमको इन क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको अरेंज करना है और हम आसानी से इसका आंसर को निकाल लेंगे। यानी कि आप इस स्टेप को याद रख लेना, आपको बस ये ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है इसमें। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में
डेटा दिया गया है उसको इसमें पुट करते जाना है और आंसर निकाल लेना है बिना किसी कन्फ्यूजन के। यहाँ पर जो n1 है वो नई पारी है और a1 जो है वो नया औसत है। माइनस करेंगे यहाँ से हम पुरानी पारी n2 और a2 पुराना औसत, और इसको हम टोटल रन के बराबर रख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर जो औसत है वो x मान लिया हमने, पुराना औसत x है और नया औसत इसमें x+5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n1 यानी कि नई पारी, तो नई पारी है इसमें 12। पुरानी पारी, अब हम देखेंगे इसमें नया औसत, तो नया औसत हमें दिया गया है x+5 माइनस पुरानी पारी 11 है और गुणा में पुराना औसत x है, और ये बराबर है कुल टोटल रनों के। तो ये हो जाएगा 12x प्लस के 12 पंजे 60 माइनस के 11x बराबर के ये हो जाएगा टोटल रनों के। तो जब 12x में से हम 11x को घटाएंगे तो यहाँ 1x बच जाएगा, प्लस के यहाँ पर 60 आ जाएगा और ये बराबर है 120 के। तो ये प्लस का 60 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 60 निकल के आ गई। यानी कि जो पुराना औसत है उस खिलाड़ी का वो 60 है, जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नया औसत कितना होगा उसका। तो नया औसत निकालने के लिए हम इस पुराने औसत में 5 और ऐड कर देंगे तो उसका नया औसत 65 हो जाएगा। तो ये 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया है। तो आपको जो भी वैल्यू दी गई है इन क्वेश्चनों में उनको n1 a2 और n1 a1 और n2 गुणा में a2 इनके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें पुट करते जाना है और क्वेश्चन को आप पढ़िए आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि नई पारी गुणा में नया औसत माइनस के पुरानी पारी गुणा में पुराना औसत और बराबर रख देंगे हम कुल रनों के। तो देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, इसके अगले एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं हम। जैसे इसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में एक निश्चित औसत है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 रनों से बढ़ गया, तो उसका नया औसत क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो पुराना औसत हमने x मान लिया, तो नया औसत हमारे पास हो जाएगा x+6। ये नया औसत है और ये पुराना औसत है। अब हम रख देंगे क्वेश्चन में नई पारी, तो नई पारी है उसकी 11 नई पारी गुणा में नया औसत, तो नया औसत है x+6 माइनस पुरानी पारी है 10 गुणा में पुराना औसत है x, और ये बराबर है कुल रनों के। यानी कि इनका जो अंतर दिया गया है वो 108 रनों का दिया गया है। तो बस इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस समीकरण को। यानी कि ये हो जाएगा 11x प्लस के ये हो जाएगा 11×66 माइनस ये हो जाएगा 10x बराबर के 108। अब 10x 11x में से जब हम घटाएंगे तो यहाँ सिंगल x बचा और ये प्लस का 66 है, इधर जाके ये 108 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम पुराने औसत की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 8 में से 6 गया 2 बचा और 10 में से 6 गया 4 बचा। तो जो इस क्वेश्चन में दिया गया है उस खिलाड़ी का पुराना औसत वो हम 42 निकाल चुके हैं। यानी कि पुराना औसत उस खिलाड़ी का 42 था, लेकिन हमसे पूछा गया है कि उस खिलाड़ी का नया औसत कितना होगा। नया औसत कितना है, x+6 है। x की वैल्यू है 42 प्लस के 6, तो 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यानी कि इस खिलाड़ी का जो नया औसत है वो 48 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, नई पारी गुणा में नया औसत माइनस पुरानी पारी गुणा में पुराना औसत, और उसको कुल रनों के योग के बराबर हम रख देंगे। यानी कि जो भी टोटल रन दिए गए हैं उनके बराबर हम इसको रख देंगे। अगला एग्जाम्पल से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। यानी कि इसमें औसत उसका और कम हो गया, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 19वीं पारी के बाद, यानी कि जो नई है ये 19वीं पारी जो है इसमें नई पारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसकी पुरानी पारी जो रही होगी वो 18वीं रही होगी। क्वेश्चन को लैंग्वेज को आपको ध्यान से देखना है और उसको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि इसमें नई पारी और पुरानी पारी कौन सी है। यहाँ पर हमसे 19वीं पारी के बाद पूछा गया है, यानी 19वीं पारी में उसने 78 रन बना लिए, इसका मतलब 18वीं पारी वो पहले खेल चुका है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो
पुरानी पारी हो जाएगी वो 18 हो जाएगी, और पुराना औसत इसमें x है, नया औसत इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि इसमें जो हो रहा है वो 2 रनों की कमी हो रही है। तो अब हम इस क्वेश्चन में कैसे रखेंगे, नई पारी इसमें कितनी है 19 है, गुणा में नया औसत है x माइनस 2, माइनस के पुरानी पारी है 18, गुणा में पुराना औसत है x, और ये रख देंगे हम कुल रनों के योग के, जो कि है 78। तो बस इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 19x माइनस के 19 दूना 38, माइनस ये हो जाएगा 18x बराबर हो जाएगा ये 78। तो जब 19x में से 18x घटाएंगे हम, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास में सिंगल x, और ये 38 माइनस का है, ये बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 78 प्लस 38। तो जो पुराना औसत इस क्वेश्चन में निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 8 और 8 16, 7 और 3 10 और 1 11। यानी कि इस खिलाड़ी का जो 18वीं पारी में औसत था वो 116 रनों का था, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस खिलाड़ी का 19वीं पारी के बाद कितना औसत होगा। तो 19वीं पारी के बाद इसमें हम 2 रन माइनस कर देंगे, क्योंकि ये x जो है वो पुराना औसत है, जबकि नया औसत x माइनस 2 दिया गया है। तो इसमें से जब हम 116 में से माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 114। यानी कि इस खिलाड़ी का जो नया औसत है 19वीं पारी के बाद वो 114 है, यानी कि 2 रन से कम हो गया है। तो देखिए लैंग्वेज के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पर पुरानी पारी दी गई है और कहाँ पर नहीं दी गई है उसको ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर क्लियरली दिया गया था इस क्वेश्चन में कि 10वीं पारियों में एक निश्चित औसत है और 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, लेकिन यहाँ पर इसमें दिया गया है कि 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए, जिससे औसत उसका 2 रन कम हो गया। लेकिन यहाँ पर हमसे 19वीं पारी के बाद औसत पूछा है, इसका मतलब 18 पारी उसने पहले खेल चुकी है और 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए हैं, और उस 19वीं पारी के बाद उसका औसत हमसे पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम उसको कैसे करेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब हमें एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं। हमने देखा कि यहाँ पर औसत रन में 3 रन वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हम पुराना औसत एक्स मान लेंगे। अब उसको माइंड में ही हम कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर इसमें दी गई है कि 15वीं पारी में उसने इतने, इसका मतलब 14 पारी उसने पहले खेल ली है, तो जो नई पारी है इसमें वो 15 है। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 15, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 नया औसत माइनस 14 गुणा में पुराना औसत, और ये कुल रनों के बराबर आ जाएगा 78 के। तो ये हो जाएगा 15x प्लस के 15 45 माइनस के 14x बराबर 58। 15x में से जब 14x गया तो यहाँ x बचा, और ये प्लस का है इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 58 माइनस के 45। तो यहाँ पर जो इसका पुराना औसत निकल के आएगा वो आएगा 13। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका नया औसत क्या होगा, यानी 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो इसमें x की वैल्यू 13 निकल के आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 15वीं पारी के बाद, तो इसमें हम 3 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 प्लस के 3 बराबर 16, यानी 15वीं पारी के बाद उसका औसत 16 होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो अब हम इसको हम माइंड में ही देख लेंगे कि हम पुराना औसत को x मान लेंगे माइंड में ही, और उसको नए औसत में उसको जो भी दिया गया है, रनों की वृद्धि दी गई है तो वृद्धि कर देंगे, कमी दी गई है तो कमी कर देंगे, और उसको डायरेक्ट ही हम फॉर्मूले में इसमें लिख देंगे। इस फॉर्मूले में या इस अरेंजमेंट में हम उसको लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक क्रिकेट का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, यानी कि क्रिकेटर ने 10 पारियों में अपने रनों का औसत 60 है बनाया है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। यानी कि उसने 10 पारी खेली और उसने उस 10 पारी में औसत उसका 60 है, तो जब हम संख्या में औसत की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल रनों का योग मिल जाएगा। यानी कि 10 पारियों में उसने 600 रन बना दिए। अब वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 रन से बढ़ जाए, यानी कि 62 हो जाए। तो अब पारी खेलेगा वो 11 और औसत बढ़ जाएगा उसका 2 रनों से कि 62।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब 11 और 62 की मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट। 6 2 का 2 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, और ये 6 का 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 10वीं पारी में 600 रन बनाए थे उसने, और 11वीं पारी में उसने औसत 62 करने के लिए 682 रन बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब उसको 82 रन इस पारी में खेलने में होंगे, यानी कि 11वीं पारी में वह 82 रन बनाएगा, तो ही उसका औसत बढ़ करके 62 रन होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और किस तरीके से हम क्वेश्चनों को अरेंज करके लिख सकते हैं उसके बारे में भी हमने सीख लिया है, कि अब आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस हमें लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि नई पारी कब है और पुरानी पारी कब है, उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट में इसको लिख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय बाय।